इमेजिन करो, एक लड़की बिल्कुल नहीं सामने से आ रही है। उसकी चाल में सुकून है, आंखों में रहस्य है और तुम्हारे पास सिर्फ एक मौका है उसे वो एहसास देने का जो उसने किसी और मर्द से कभी महसूस ना किया हो। अब सवाल ये नहीं है कि तुम उससे कैसे बात करोगे, सवाल ये है कि तुम्हारा वजूद उसकी नजरों में क्या असर छोड़ेगा। क्या वो 2 कदम बढ़ाकर तुम्हारे पास रुकने का मन बनाएगी या फिर वो तुम्हें देखकर भी ऐसे आगे निकल जाएगी जैसे तुम थे ही नहीं। भाई, औरतें सिर्फ चेहरे या पैसे पर नहीं टिकती, वो टिकती हैं उस वाइब पर जो उनके अंदर कुछ अनएक्सप्लेनेबल सा हिला देती है। और ये वाइब कोई पिकअप लाइन से नहीं आती, ये वाइब आता है मन की गहराई से। और औरतें उसी मर्द के करीब आती हैं जिसके सामने वो खुद को महसूस कर सकें, बिना बोले, बिना छुए, सिर्फ उसकी प्रेजेंस से। तुम्हें अगर पहली मुलाकात में ही किसी लड़की के दिल में उतरना है तो तुम्हें सबसे पहले ये समझना होगा कि औरतें किस तरह मर्द को ऑब्जर्व करती हैं। और ये ऑब्जर्वेशन 1 सेकंड में शुरू हो जाती है। जैसे ही तुम उसकी नजरों के दायरे में आते हो, वो सबकॉन्शियसली तुम्हारे हर जेस्चर को स्कैन करती है। तुमने खुद को कैरी कैसे किया, तुम्हारी आंखें भटक रही थीं या सीधी थीं, तुम्हारा एनर्जी लेवल कैसा था और सबसे जरूरी, तुम्हारे अंदर कोई अधूरापन था या नहीं। क्योंकि सुनो, अगर एक मर्द के अंदर अटेंशन पाने की भूख है तो औरत उसे सिर्फ ऑब्जेक्ट की तरह देखती है, लेकिन अगर एक मर्द के अंदर संतुलन और स्थिरता है तो औरत उसे पोटेंशियल एंकर की तरह महसूस करती है। पहली मुलाकात का रूल नंबर 1, कुछ मत कहो, बस वो महसूस करवाओ। लड़की को पहली बार देख रहे हो तो सबसे बड़ी गलती मत करना ज्यादा बोलने की। जो मर्द पहली मुलाकात में ही बहुत एक्सप्लेन करने लगता है वो खुद को कमजोर और वैलिडेशन सीकिंग दिखा देता है। सच्चा असर तब होता है जब तुम कम बोलकर भी उसकी सोच के अंदर घुस जाओ। तुम्हारी खामोशी अगर सेल्फ रिस्पेक्ट वाली हो तो वो लड़की घर लौटकर भी तुम्हारे बारे में सोचेगी। अटेंशन ग्रैबिंग साइकोलॉजिकल ट्विस्ट। औरतें उन मर्दों की तरफ खींची जाती हैं जो दिखते कम हैं पर महसूस ज्यादा होते हैं। जिस मर्द की बॉडी लैंग्वेज शांत हो पर अंदर से वो इतना कॉन्शियस हो कि लड़की को लगे इसने कुछ बोला नहीं पर इसके पास कुछ ऐसा है जो मैं समझ नहीं पा रही। और वहीं से शुरू होता है अट्रैक्शन का असली खेल, फेमिनिन एनर्जी को टच करना। औरत एक मिस्ट्री है और तुम्हारा काम है उसे डिकोड करना नहीं, बल्कि उसे अपने अंदर खुलने की जगह देना। पहली मुलाकात में लड़की को सेफ फील करवाना मतलब ये नहीं कि तुम उसके पीछे पीछे जाओ, मतलब ये है कि तुम्हारा प्रेजेंस इतना ग्राउंडेड हो, इतना क्लियर हो कि वो खुद अपनी फेमिनिन एनर्जी में उतर सके। उसके जेस्चर्स सॉफ्ट हो जाएं, उसके वर्ड्स प्यारे हो जाएं और उसकी आंखों में क्यूरियोसिटी जग जाए कि ये मर्द कौन है। जब तुम उसकी सोच में जगह बना लेते हो लेकिन वो अभी भी तुमसे दूर रहती है, क्यों? अब तक तुमने जो भी किया वो सिर्फ शुरुआत थी। उसने तुम्हें देखा, तुमने देखा, नजरों की हल्की सी छुअन हुई और फिर खामोशी। लेकिन इस खामोशी के पीछे जो साइकोलॉजिकल तूफान चल रहा होता है उसे समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। लड़की की नजरें सिर्फ देखती नहीं, वो छानती हैं। उसकी आंखों के पीछे एक सवाल हर पल घूमता है, क्या ये लड़का मेरी सोच के लायक है? क्योंकि एक लड़की किसी लड़के को सबसे पहले अपनी आंखों से नहीं, अपने दिमाग से पसंद करती है। और अगर तुमने उसकी सोच में खुद को इंट्रोड्यूस कर दिया है, चाहे वो कॉलेज की कोई लड़की हो, ऑफिस की कोई साइलेंट सी कोवर्कर या फिर कोई ऐसी अजनबी जो हर बार तुम्हारे सामने आने पर नजरें चुराती है, तो समझो कि तुम उसकी साइकोलॉजी के पहले लेवल में घुस चुके हो। लेकिन यहीं ज्यादातर लड़के गलती करते हैं। वो सोचते हैं अब तो बात बन ही जाएगी, बस उससे जाके बात कर लेता हूं या इंप्रेस कर देता हूं। नहीं, यहां अगर तुमने जल्दबाजी की तो तुम उसकी सोच से निकलकर डिसइंटरेस्ट की कैटेगरी में चले जाओगे। क्यों? क्योंकि लड़की को जवाब नहीं चाहिए, उसे चाहिए सोचने की वजह। वो तुम्हारे बारे में सोचे लेकिन तुम रहो उसके लिए एक अनरिजॉल्व्ड मिस्ट्री। एक ऐसा लड़का जो बात भी ना करे पर हर जगह उसका एहसास छोड़ जाए। अब सवाल ये उठता है कि तुम लड़की के मन में रहकर भी बात कैसे ना करोगे। यहाँ असली खेल शुरू होता है साइकोलॉजिकल एंकरिंग का। अब सुनो क्या करना है। तुम्हें अपने मौजूद होने को इस तरह से पेश करना है कि वो तुम्हें बिना किसी डायरेक्ट इंटरेक्शन के तुम्हें ऑब्जर्व करे। तुम जहां भी हो वहां पर कुछ ऐसा करना शुरू करो जो सिर्फ तुम्हारा सिग्नेचर बन जाए। जैसे हमेशा अपनी कलाई पर काला धागा पहनना, या हर बार दाएं कान में हल्का सा सिल्वर का बाली, या फिर जब भी वो तुम्हें देखें तुम्हारा चेहरा शांत और गहरा हो, या फिर कोई खास किताब हर दिन अपने हाथ में रखना। तुम्हें अपने बारे में एक साइलेंट ब्रांडिंग क्रिएट करनी है
ताकि हर बार जब भी वो तुम्हें देखे वो खुद से एक ही सवाल पूछे, ये लड़ता है कौन। याद रखो, जब लड़की सवाल पूछने लगे तब तुम उसके मन में उतर चुके होते हो, लेकिन जब वो जवाब ढूंढने लगे तब तुम उसके दिल की दहलीज पर खड़े होते हो। और सबसे ज्यादा साइकोलॉजिकल अट्रैक्शन वहीं से शुरू होता है, जब तुम्हारा अस्तित्व उसके ध्यान की भूख बन जाता है। अब यहाँ से तुम क्या नहीं करोगे, ये सबसे अहम है। तुम डायरेक्ट मैसेज नहीं भेजोगे, तुम उसे घूरोगे नहीं, तुम उसके आसपास अननेसेसरी घूमोगे नहीं, तुम सिर्फ प्रेजेंस रखोगे। और सबसे जरूरी, तुम उसके रिएक्शंस को पढ़ोगे। कभी वो अचानक मुस्कुरा देगी, कभी तुम्हारे आते ही फोन देखने लगेगी, कभी अपनी दोस्त को तुम्हारे डायरेक्शन में कुछ कहकर हंसने लगेगी। ये सब डायरेक्ट इंटरेस्ट नहीं है, ये हैं साइकोलॉजिकल प्रोबिंग सिग्नल्स, यानी उसके मन में क्यूरियोसिटी एक्टिव हो रही है। और जब लड़की खुद तुम्हें डिकोड करने की कोशिश करने लगे तो तुम उसके दिल में नहीं, उसके ईगो के अंदर बैठ चुके हो। और जब एक लड़की के ईगो को तुम्हारी जरूरत लगती है तो उसका दिल देर सवेर खुद ब खुद तुम्हारे आगे खुलता है। लेकिन यहाँ एक और खतरा है, अगर तुम खुद रिवील हो गए तो तुम उस टेंशन को खत्म कर दोगे जो अट्रैक्शन की सबसे बड़ी नींव है। मतलब ये कि अगर तुमने जल्दी कॉन्वर्सेशन शुरू कर दी या ये जाहिर कर दिया कि तुम उसे पसंद करते हो, तो लड़की का दिमाग तुम्हें सुलझा हुआ पजल मान लेगा, और जो चीज सुलझ जाए वो दिलचस्प नहीं रहती। इसीलिए तुम्हें उसके दिल में उतरने से पहले उसके दिमाग में उलझना है। जब लड़की तुम्हें ऑब्जर्व करती है पर कुछ नहीं कहती तो तुम्हें क्या करना चाहिए? ये कहानी अब उस मोड़ पर आ चुकी है जहां लड़की तुम्हें नजरअंदाज नहीं करती, लेकिन बात भी नहीं करती। वो तुम्हारी हर छोटी हरकत को नोटिस करती है, तुम्हारे कपड़ों की चॉइस से लेकर तुम्हारी चाल तक। वो हर उस चीज को ऑब्जर्व करती है जो बाकी सबको इनसिग्निफिकेंट लगती है। अब यहाँ एक एवरेज लड़का कंफ्यूज हो जाता है कि अगर वो मुझे देखती है तो बात क्यों नहीं करती, क्या वो मुझे पसंद करती है या सिर्फ टाइम पास कर रही है? गलती यही होती है, क्योंकि असली साइकोलॉजी इसी साइलेंस में छुपा है। पहला साइकोलॉजिकल लेयर, लड़की पहले तुम्हें अपने सिस्टम में डालती है। जब कोई लड़की तुम्हें सिर्फ देखती है लेकिन बात नहीं करती, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अनइंटरेस्टेड है, इसका मतलब है कि वो तुम्हें अपने इमोशनल सिस्टम में डाल चुकी है और अब तुम्हें एनालाइज कर रही है। वो ये देख रही है कि तुम कैसे रिएक्ट करते हो। जब वो सामने से गुजरती है तो क्या तुम घूरते हो या नजर चुरा लेते हो? तुम्हारा पूरा अटेंशन उसी पर फोकस्ड है या तुम अपनी दुनिया में रहते हो? उसके लिए तुम एक मिस्ट्री हो, और औरतें मिस्ट्री से प्यार करती हैं, लेकिन सिर्फ तब जब वो मिस्ट्री उन्हें सेफ लगती है। दूसरी लेयर, उसे तुम्हारे रिएक्शन से इमोशनल डेटा चाहिए। हर लड़की को ये जानने की इच्छा होती है कि किसी मर्द की मैस्कुलिनिटी उसके अंदर फियर पैदा करती है या कंफर्ट। इसीलिए जब तुम उसे नोटिस करते हो तो तुम्हारी आंखों में क्या है, वो सबसे पहले उसी को पढ़ने की कोशिश करती है। क्या तुम्हारी नजरें भूखी हैं या शालीन? क्या तुम बस एक लड़की देख रहे हो या किसी इंसान को? उसके लिए तुम्हारा साइलेंस भी एक लैंग्वेज है और वो उस लैंग्वेज को डिकोड कर रही है। अब सवाल, तुम्हें क्या करना चाहिए? इस मोमेंट में सबसे बड़ी गलती जो मर्द करते हैं वो है जबरदस्ती इंटरैक्ट करना। तुम सोचते हो अब तो बात बन ही जाएगी, बस उससे जाके बात कर लेता हूं। लेकिन यही वो समय है जब तुम्हें उसका इंटरेस्ट डीप करना है, इंटरैक्ट करके नहीं, डिसअपियर होकर। जी हाँ, डिसअपियर। जब लड़की तुम्हें ऑब्जर्व कर रही है तो तुम खुद को थोड़ा डिस्टेंट रखो। अब तुम उसके लिए सिर्फ एक चेहरा नहीं रहोगे, बल्कि वो सोचने लगेगी, ये लड़का मुझे देखता है लेकिन कभी मुझसे बात क्यों नहीं करता? उसका दिमाग तुम में मीनिंग ढूंढने लगेगा और वहीं से अट्रैक्शन पैदा होता है। क्योंकि अट्रैक्शन कोई चिपकने से नहीं आता, अट्रैक्शन आता है डिस्टेंस से, स्पेस से, टेंशन से। साइकोलॉजिकल ट्रिक, खुद को दिखाओ लेकिन पूरी तरह मत खोलो। तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए जो कहे, मैं अवेयर हूं कि तुम मुझे देख रही हो लेकिन मैं तुमसे कुछ चाहता नहीं। ये न्यूट्रलिटी लड़की के दिमाग में तुम्हें एक सेफ मैस्कुलिन प्रेजेंस बना देता है। वो अब तुमसे डरती नहीं, लेकिन वो तुम्हें नजरअंदाज भी नहीं कर सकती। और यही कॉम्बिनेशन वो स्विच ऑन करता है जहां से अट्रैक्शन धीरे धीरे ऑब्सेशन बन जाता है। एक्स्ट्रा टिप, अपने माइक्रो सिग्नल्स पर काम करो। अपने वॉक पर ध्यान दो, धीमा, ग्राउंडेड, कॉन्फिडेंट। आई कांटेक्ट ब्रीफ रखो लेकिन पावरफुल। कभी कभी उसकी डायरेक्शन में देखो, फिर बिना किसी इमोशन के नजर फेर लो। तुम्हें एक पजल बन जाना है, एक ऐसा पजल जिसे सुलझाने के लिए वो दिन रात अपने माइंड में तुम्हारे सिनेरियोज बनाती रहे। शुरुआत एक नजर से होती है और फिर दिल उस नजर का बंदी बन जाता है। अगर तुमने ये वीडियो यहाँ तक देखा है
तो एक बात तय है, या तो तुम किसी को चाहने लगे हो या फिर कोई तुम्हारे दिल के दरवाजे पर दस्तक दे चुका है। पर याद रखो, प्यार कभी लाउड नहीं होता, वो अंदर ही अंदर साइलेंटली जड़ें पकड़ता है। वो नजर जो हर बार तुम्हारी तरफ देखती है, वो छुपी हुई चाहत है, एक ऐसा एहसास जो जुबान पर नहीं आता। और अगर तुम उन नजरों को पढ़ना सीख गए तो तुम्हें प्यार के इशारे समझ में आने लगेंगे। तुम्हें वो वाइब्स महसूस होंगी जो आम लोगों को कभी दिखती ही नहीं। तो अगली बार जब वो लड़की तुम्हारी तरफ देखे तो आंखें फेरने से पहले एक सेकंड रुक जाना, क्योंकि शायद वो एक पल उसे पूरी जिंदगी के लिए तुम्हारा बना सकता है। अगर ये वीडियो तुम्हारे दिल तक पहुंचा हो तो लाइक जरूर करना, ताकि हमें पता चले कि तुम भी उन लोगों में से हो जो इमोशंस को महसूस करते हैं, ना कि बस सुनकर भूल जाते हैं। नीचे कमेंट करके हमें बताओ, क्या तुम्हें कभी ऐसा कोई पल महसूस हुआ है जब किसी की नज़रें शब्दों से ज़्यादा गहरी लगी हों? और अगर तुम ऐसे ही डीप इमोशनल साइकोलॉजिकल वीडियोस हर हफ्ते सबसे पहले देखना चाहते हो तो अभी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, क्योंकि अगला वीडियो शायद तुम्हारी अधूरी कहानी का अगला चैप्टर हो। आश्रय मन पर हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम तुम्हारे दिल की आवाज को शब्द देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां एक और अधूरी कहानी शायद पूरी हो जाए।